क्या आप जानते हैं कि प्रकृति ने धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाई जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपने अस्तित्व का एहसास जरूर करवा देती है। इस रेखा को कोई पक्षी लांघता है और न कोई जानवर। इस रेखा के दोनों तरफ की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं कि ये रहस्यमयी अदृश्य रेखा कहाँ है और इसके अस्तित्व के पीछे की कहानी क्या है। जब जब हमें लगता है कि हम प्रकृति को समझ गए हैं, तभी प्रकृति हमें समझा देती है कि इसके रहस्य इंसान की सोच से कहीं गहरे हैं। आपने रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में सुना होगा। इस रेखा को लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए बनाया था और इसे कोई लांघ नहीं सकता था। क्या आप जानते हैं एक ऐसी ही लक्ष्मण रेखा धरती पर बनी हुई है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपने अस्तित्व का एहसास जरूर करवा देती है। इस रेखा को लांघने की गलती न आकाश में उड़ता कोई पक्षी करता है और न समुद्र में तैरने वाली मछलियां। यहां तक कि जमीन पर रहने वाले जानवर भी इस लकीर को पार नहीं करते। इस रेखा के दोनों तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं कि यह रहस्यमयी अदृश्य रेखा कहां है और कैसी है इसके आसपास की दुनिया। इंडोनेशिया के दो द्वीपों के बीच एक ऐसी रेखा है जो रियल भी है और वर्चुअल भी। रियल इसलिए क्योंकि इसका होना इसके आसपास की दुनिया में साफ दिखता है, और वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रेखा दिखाई ही नहीं देती। इस रेखा का नाम है वॉलेस लाइन। वॉलेस लाइन, जिसे आप प्रकृति की लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। ये वॉलेस लाइन बाली और लोम्बोक के बीच है। इन दोनों आइलैंड के बीच करीब 35 किलोमीटर की दूरी है और बीच में है समंदर। ये रेखा इसी जगह है। वॉलेस लाइन मलय द्वीप समूह और इंडो ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह में रहने वाले जीवों को अलग करती है। मलय द्वीप समूह पृथ्वी पर द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। पश्चिमी तरफ जो जीव हैं वो एशियाई हैं, जैसे गेंडा, हाथी, टाइगर और कठफोड़वा जैसे पक्षी। लेकिन रेखा के दूसरी तरफ इनमें से कोई भी नजर नहीं आता। यानी यहाँ के जानवर दूसरी तरफ से एकदम अलग हैं। यहाँ की परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी एकदम अलग है। यहाँ आपको दिखेंगे मार्सुपियल मैमल्स, कोमोडो ड्रैगन्स, कॉकटूज जैसे जानवर। वैज्ञानिक इसे बायोजियोग्राफिक बाउंड्री कहते हैं, यानी जैव विविधता के दो ऐसे इलाकों का मिलन जो एकदम अलग और बेहद अनोखे हैं। इस वॉलेस लाइन को यहाँ बहुत ही बारीकी से महसूस किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये लाइन कैसे बनी और यहाँ की प्रजातियां एक दूसरे से इतनी अलग कैसे हैं। इस लाइन को सबसे पहले 1859 में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने समझा था, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ ही स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पेश किया था। हालांकि इस रेखा को ये नाम अंग्रेजी जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी टी। जब वो बाली से लोम्बोक की तरफ गए तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। दोनों द्वीपों को भले ही एक पतली जलधारा अलग करती हो, लेकिन दोनों तरफ के जानवर एकदम अलग थे। पक्षियों ने उनका ज्यादा ध्यान खींचा। जावा और बाली में पक्षियों की जो प्रजातियां थीं, जैसे येलो हेड वीवर, कॉपर स्मिथ बार्बेट और जापानीज 3-टोड वुडपेकर, वो लोम्बोक से गायब थे। और यही अजीब बात स्तनधारियों और कीड़े मकोड़ों में भी थी। मान भी लें कि द्वीप दूर दूर हैं, इसलिए जानवर और पक्षी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाते, लेकिन पानी में मौजूद मछलियों का क्या? जो मछलियां लोम्बोक आइलैंड के किनारों पर पाई जाती हैं, वो बाली में पाई जाने वाली मछलियों से एकदम अलग हैं। यानी महज 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद द्वीपों में अंतर महाद्वीपों जैसा था। वॉलेस ने ही यहाँ के बायोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। वॉलेस के मुताबिक बाली और लोम्बोक आइलैंड की लोकेशन या ज्योग्राफी पहले ऐसी नहीं थी। बाली आइलैंड पहले एशिया से जुड़ा रहा होगा और लोम्बाक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए अब यहाँ बायोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। अब सवाल है पानी में मौजूद जीवों का। इस रहस्य से भी उन्होंने पर्दा उठाया। उनके मुताबिक बाली और लोम्बोक के बीच जो 35 किलोमीटर की इलाका था, वहां बहुत तेज जेट स्ट्रीम बहा करती थी, जिसे पास करना मछलियों के बस में नहीं था। बात करें पक्षियों की, तो उन्होंने जब दोनों जगह पाए जाने वाले पक्षियों की पहचान की, तो उन्हें पता चला कि दोनों द्वीपों पर पाए जाने वाले पक्षी नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स थे, यानी वे लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन वॉलेस की इस थ्योरी को तब किसी ने नहीं माना।
उनकी मौत के बाद 1960 में जब प्लेट टेक्टोनिक्स को मान्यता मिली, तब पाया गया कि वॉलेस की बात सही थी। बाली का इलाका पहले एशिया से जुड़ा था और लोम्बाक ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। दक्षिण में अंटार्कटिका से टूटकर ऑस्ट्रेलियन प्लेट के धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने की वजह से वॉलेस लाइन बन गई। तो भले ही दोनों तरफ की प्रजातियां एक दूसरे के पड़ोसी हों, लेकिन ये अलग अलग दुनिया में जीते हैं, एक दूसरे के इलाके में कदम भी नहीं रखते।